औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, पिछली वीडियो में मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि चंद असबाब ऐसे हैं, चंद गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी वजह से इंसान के आमाल ज़ाया हो जाते हैं। 4 असबाब मैंने ज़िक्र किए थे। नंबर 1 एहसान करके जता देना। नंबर 2 एहसान करके अपने अमल और रवैये से उसको तकलीफ़ पहुँचाना जिस पे एहसान किया हो। नंबर 3 दिखावा और यकारी की नीयत से कोई अमल करना। और नंबर 4 कसरत से गुनाह करना। पहले 3 असबाब की तफसील में बयान कर चुका हूँ। आज इंशाअल्लाह गुनाहों की तफसील अर्ज़ करूँगा कि गुनाहों के नुकसानात क्या हैं, गुनाहों से बचने की अहमियत कितनी है और कौन कौन से गुनाह हैं कि जिनसे इंसान की नेकियों का सवाब ज़ाया हो जाता है। वो गुनाह बाद में अर्ज़ करूँगा, उससे पहले गुनाहों के बचने की अहमियत में अर्ज़ कर देता हूँ। गुनाहों से बचने की क्या अहमियत है, याद रखें। जैसे अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने यह बयान फरमाया कि इन्नल हसनाति युज़हिबुन सय्यात, जैसे ये उसूल है कि नेकियां करने से इंसान के गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। ऐसे ही मेरे दोस्तों बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी वजह से इंसान के अमाल भी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना, कि मेरे बंदो अगर तुम कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करोगे, उन गुनाहों से जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों का गफ़ारा कर देंगे और छोटे मोटे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त के मकाम में दाखिल करेंगे। तो जिस तरह नेकियां करने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसी तरह बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि उनके करने से इंसान की नेकियां सारी ज़ाया हो जाती हैं। सहाबा कराम की आदत ये थी कि वो गुनाह नहीं करते थे, नेकियां बेशक कम कर लेते थे लेकिन गुनाह बिल्कुल नहीं करते थे। उनकी ज़िंदगी में मासियत नहीं थी, नाफरमानी नहीं थी। आज हम मुसलमान गुनाह जहाँ एक तरफ नेकियां करते हैं, दूसरी तरफ गुनाह भी ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी नेकियों का जो नूर होता है वो ज़ाया हो जाता है। आम लोगों में और अल्लाह वालों में ये फ़र्क होता है। आम लोग बाज़ औक़ात इतनी नेकियां करते हैं, बड़ी बड़ी नेकियां कर लेते हैं जैसे बड़े बड़े अल्लाह वाले करते हैं, और लेकिन दूसरी तरफ गुनाह भी करते हैं जिसकी वजह से सवाब ज़ाया हो जाता है। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। देखिए, आप किसी ऐसी टूंटी के नीचे जो लीक हो, एक बड़ी बाल्टी रख दें 5-10 किलो वाली, और कतरा कतरा उसमें गिरता रहे तो बाल्टी भर जाएगी, क्योंकि महफूज हो रहा है पानी उसके अंदर, ज़ाया नहीं हो रहा। दूसरी तरफ आप एक लोटा ले लें जिसकी टूंटी आगे से टूटी हुई हो, उसको टूंटी के नीचे आप रख दें और टूंटी आप फुल खोल दें, पानी बड़ी तेज़ी से आ रहा हो, कतरा कतरा ना हो, तो क्या वो लोटा भर जाएगा? नहीं भरेगा। क्यों? लोटा नीचे से लीक है, लोटे की टूंटी नहीं है। तो इसी तरह आम लोग भी नेकियां धड़ करते हैं, बाज़ औक़ात लंबी लंबी नेकियां करते हैं, सदका खैरात करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, पता नहीं कितने बड़े बड़े अमाल कर लेते हैं, लेकिन उन अमाल को महफूज करने की कोशिश नहीं करते। जहाँ एक तरफ अमाल करते हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े गुनाह करते हैं, जिससे नेकियां सारी ज़ाया हो जाती हैं। अल्लाह वाले महफूज करते हैं, एतदाल से करते हैं, मैन रवि से करते हैं, रूटीन की इबादत करते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी इबादत नहीं करते, लेकिन उन इबादत के अजर को महफूज रखने की कोशिश करते हैं, और चुनाचे उनके बाद फिर बहुत ज़्यादा अमल महफूज हो जाता है, सवाब बहुत ज़्यादा उनका बढ़ जाता है। तो हम भी गुनाहों से बचने की कोशिश करें। काश्तकारों को आप देखें, ज़मींदारों को आप देखें, वो फसल काश्त करते हैं, मूंगे की, जौ की और ये गन्नम की फसल काश्त करते हैं, कपास काश्त करते हैं और बहुत सारी चीज़ें काश्त करते हैं। तो उनकी जब इनकम आती है, आमदन आती है, उसको उड़ाते नहीं हैं, ज़ाया नहीं करते, महफूज रखते हैं अपने पास और सारा साल देख देख के खर्च करते हैं। उनको पता होता है कि हमने सारे अखराजात इसी आमदन से, इसी इनकम से पूरे करने हैं। बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, ट्यूशन की फ़ीसें, एकेडमी की फ़ीसें, रिक्शों के किराए और टल्टी स्टोर के बिल, बिजली के बिल, गैस के बिल, गमी खुशी शादी ब्याह, सब कुछ हमने इस ठेके से, इनकम से पूरी करनी है। वो देख देख के खर्च करते हैं, ज़ाया नहीं करते। इसी तरह हमें भी जो इबादत रमज़ान में हमने की हैं, उनके सवाब को महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में जो सवाब हम कमाते हैं वो सारा साल नहीं कमा सकते। सहाबा कराम की आदत ये थी, सहाबा कराम सब के सब वो इबादत अगरचे कम करते थे, 10-10 सिपारे हर रोज़ ख़त्म नहीं करते थे, 3-3 घंटे के बयान नहीं करते थे, 3-3 घंटे की दुआ नहीं करते थे, लंबे छोटे ज़िक्र अज़कार नहीं करते थे, तस्बीहात नहीं करते थे, लेकिन हर सहाबी गुनाह से बचता था। हर सहाबी के मामूल में गुनाहों से बचना शामिल था। लेकिन 10 सिपारे ख़त्म करना, हर रोज़ जो है 15-15 कुरान ख़त्म करना, लंबी चौड़ी इबादत करना, ये हर सहाबी के मामूल में शामिल नहीं था। आज हम रमज़ान के अंदर बाज़ औक़ात मुसलमान टारगेट बना लेते हैं, मुकाबला करते हैं कि मैंने 15 कुरान करीम ख़त्म करने हैं, मैंने इत्काफ़ में बैठना है, मैंने इतनी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, मैंने इतनी दफ़ा ये करना है। ये सब खुशी की बात है, लेकिन इबादत के करने के साथ साथ हमें गुनाहों से बचने का एहतमाम भी करना चाहिए। फिर हमारे पास दोस्त अहबाब हमारे उन बुज़ुर्गों की मिसालें देते हैं कि जिन्होंने रमज़ान में 20-20 कुरान करीम ख़त्म किया करते थे और सारा दिन सारा रात खड़े होकर इबादत किया करते थे। भाई, उनकी मिसालें आप देते हैं तो दें, लेकिन ये भी बताएं कि वो गुनाहों से भी बचते थे, वो सिर्फ इबादत नहीं करते थे, गुनाहों से बचने का एहतमाम भी करते थे। लिहाजा हमें गुनाहों से बचने का एहतमाम भी करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकिल महारिम तकुन अबुदन नास, तुम तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश किया करो, तुम सबसे बड़े
तमाम हराम कामों को छोड़ दो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। तो लिहाजा गुनाहों की अहमियत, गुनाहों से बचने की अहमियत ज़्यादा है। इबादत इंसान कम कर ले कोई हरज नहीं है, लेकिन गुनाहों से इंसान ज़्यादा बचने की कोशिश करे। आप देखें हदीस में अल्लाह के नबी ने सहाबा कराम से पूछा कि तुम्हें मालूम है कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मुफलिस वो होता है कि जिसके पास पैसे ना हो, दिरहम ना हो, माल वगैरह ना हो। आपने फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस गरीब आदमी वो है कि जो कल क़यामत के दिन नेकियों के पहाड़ लेके आएगा, अंबार लेके आएगा, लेकिन साथ साथ किसी की उसने ग़ीबत की होगी, किसी ने किसी की चुगली की होगी, किसी को धोखा दिया होगा, किसी को फ़राड किया होगा और किसी को तकलीफ़ पहुँचाई होगी। अल्लाह पाक फिर वहाँ यूँ फैसला फरमाएंगे कि जो साहिब हुकूक होंगे उनको उसकी नेकियाँ देना शुरू कर देंगे। नमाज की नेकियाँ एक आदमी ले जाएगा, रोज़े की नेकियाँ दूसरा आदमी ले जाएगा, तिलावत की नेकियाँ, ज़िक्र अज़कार की तीसरा ले जाएगा, हज की नेकियाँ चौथा ले जाएगा, हत्ता कि सारी नेकियाँ उसकी ख़त्म हो जाएंगी और अपने हक़ लेने वाले बाकी होंगे। हुकूकुल इबाद में जो उसने कमी कुताही की होगी, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई होगी, वो भी बाकी होंगे लेने वाले। फिर अल्लाह पाक क्या करेंगे? उन साहिब हुकूक के गुनाह उठा कर इस इबादत गुजार के नाम अमाल में डालना शुरू कर देंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मुफलिस आदमी है जो लेकर तो बहुत कुछ आया था, लेकिन साथ साथ उसने बंदों का हक मारा, जिसकी वजह से सारी नेकियाँ उसने दे दी। तो असल मुफलिस ये है। तो इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, नेकी करना कोई बड़ी बात नहीं है, नेकी करना आसान है, लेकिन उसके गुनाहों को, उसके सवाब को महफूज रखना ये बड़ी बात है। लिहाजा जहाँ एक तरफ नेकियों की अहमियत है, अमाल करने की अहमियत है, दूसरी तरफ उससे ज़्यादा गुनाहों से बचने की भी अहमियत है। इंसान इबादत बेशक कम कर ले, लेकिन जो है गुनाहों से ज़्यादा बचे, ज़िंदगी में मासियत ना हो, नाफरमानी ना हो, गुनाह कम करे इंसान। और रमज़ान का महीने ख़ास तौर पर जिस तरह नेक अमाल का सवाब बढ़ जाता है, इसी तरह गुनाह करने पर वबाल भी बढ़ जाता है। तो लिहाजा ये तो मैंने थोड़ी सी अहमियत बयान की है कि गुनाहों के नुकसानात क्या हैं और गुनाहों से बचने की अहमियत क्या है, अहमियत के गुनाहों से बचने की। अब बाकी रही ये बात कि वो गुनाह कौन से हैं कि जिनकी वजह से इंसान के अमाल ज़ाया हो जाते हैं, सवाब ज़ाया हो जाता है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अर्ज़ करूँगा, वो भी सुने ताकि हर बंदे को अपनी इस्लाह करने का हर बंदे को मौका मिले। अल्लाह पाक हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।